हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 12 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएँ रहती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पति पत्नी परिवार का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। FBL अनुपात ULB, जिस प्रकार से FBL का रिलेशन ULB के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है MKO का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कराए 21:3, यानी कि जिस प्रकार से 21 का रिलेशन 3 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 574 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। कुछ इसी प्रकार के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। सभी क्वेश्चन को आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दोस्तों ये रहा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है बर्फ अनुपात शीतलता समानुपात पृथ्वी अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से बर्फ का रिलेशन शीतलता के साथ है, ये बर्फ से शीतलता लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है पृथ्वी का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये बर्फ से शीतलता कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा पृथ्वी से कौन सा अक्षर बनेगा। देखिए बर्फ से शीतलता लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है ये सोचेंगे। बर्फ में क्या होता है, शीतलता होता है। उसी प्रकार से देखेंगे पृथ्वी, तो पृथ्वी में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे गुरुत्वाकर्षण भरे जाएंगे। जिस प्रकार से बर्फ में शीतलता होती है, उसी प्रकार से पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 21:3 समानुपात 574 अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से 21 का रिलेशन 3 के साथ है, ये 21 से 3 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 574 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 21 से 3 कैसे लिख रहा है। अगर आप लोग 21 को ध्यान से देखिएगा तो 21 हमारा 2 और 1 से मिलकर बनता है। अगर इन्हीं दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 2 + 1 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे तो 574 है हमारे 5, 7 और 4 से मिलकर बनते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 5 + 7 करेंगे तो 12 और 12 + 4 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। लेकिन 16 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 21 से 3 लाने को। अगर देखिए 21 में अगर हम लोग 7 से भाग कर देते हैं तो हमारा 3 बन जाता है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 574 में जब 7 से भाग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। जब 574 में हम लोग 7 से भाग करेंगे तो हमारे 82 हो जाएंगे। 82 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 82 भरे जाएंगे। देखिए इसमें 7 से भाग किया तो 3 आया, उसी प्रकार से जब हम लोग 574 में 7 से भाग करेंगे तो हमारे 82 आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 4 से 16 लिखा हुआ है, 16 से 36 लिखा हुआ है, 36 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है और फिर उसके बाद हमारा 100 लिखा हुआ है। अगर आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो ये 4 हमारा किया है, ये हमारा 2 का स्क्वायर होता है। फिर 16 को देखेंगे तो ये हमारा 4 का स्क्वायर होता है। फिर 36 को देखेंगे तो ये हमारे 6 का स्क्वायर होता है, क्वेश्चन मार्क है। फिर जब हम लोग 100 को देखेंगे तो ये हमारे 10 के स्क्वायर होते हैं। देखिए अब अंतर को देखेंगे तो 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितने का स्क्वायर हो जाएंगे, फिर 8 के स्क्वायर हो जाएंगे और फिर उससे अगले हमारे 10 के स्क्वायर जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर तो 10, 8 का स्क्वायर तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 8 का स्क्वायर हमारा 8 ही 8 64 होता है। 64 हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 64 भरे जाएंगे। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आप लोग सबसे पहले श्रृंखला को समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे कैसे सोचेंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा पति पत्नी परिवार, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो बस इन्हीं तीनों को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पति पत्नी और परिवार ये तीनों कैसे आपस में संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए परिवार को देखेंगे तो परिवार के अंदर ही हमारे पत्नी और परिवार के अंदर ही हमारे पति आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिवार के लिए एक गोला बना लेंगे, इसके अंदर हम लोग पत्नी को रख देंगे और इसके अंदर ही हम लोग पति को रख देंगे। फिर देखेंगे पति पत्नी, तो ये दोनों हमारे अलग अलग होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि ये दोनों को मिला देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। यही हमारा सही वेन डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ गुना, घटाव का अर्थ भाग, गुना का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ घटाव हो तो 8 जोड़ 6 गुना 10 घटाव 2 भाग 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमें प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ गुना, यानी कि जोड़ के जगह पे गुना को रखना है। फिर घटाव का अर्थ भाग, यानी कि घटाव के जगह पे भाग को रखना है। फिर गुना का अर्थ जोड़, यानी कि जहाँ पे गुना है वहाँ पे जोड़ को रखना है। और भाग का अर्थ घटाव, यानी कि जहाँ पे भाग है वहाँ पे घटाव को रखकर ये समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए सबसे पहले समीकरण को देखेंगे तो हमारा 8 है, 8 को ले लेंगे। जोड़ है तो जोड़ का अर्थ क्या है, देखेंगे जोड़ का अर्थ यहाँ पे देखिए गुना है, तो गुना को लिख देंगे। फिर हमारा 6 है, 6 को ले लेंगे। फिर हमारा गुना है तो गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ जोड़ है तो जोड़ को ले लेंगे। फिर हमारा 10 है, 10 को ले लेंगे। फिर हमारा घटाव है, घटाव का अर्थ क्या है, देखेंगे घटाव का अर्थ, देखिए घटाव का अर्थ भाग, यहाँ पे भाग को ले लेंगे। फिर हमारा 2 है, 2 को ले लेंगे। फिर हमारा भाग है तो भाग का अर्थ क्या है, देखिए भाग का अर्थ घटाव, यानी कि यहाँ पे घटाव को ले लेंगे। फिर 3 को ले लेंगे और ये समीकरण को हल कर लेंगे। पहले हमारा भाग का काम होगा, फिर हमारा गुना का, फिर हमारा घटाव का, फिर हमारा जोड़ का। सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे तो 8 गुना 6 को ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस अब 10 भागा 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, जब 10 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे, -3 कर देंगे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 6 गुना 8 करेंगे तो हमारे 48 हो जाएंगे।
48 प्लस 5 माइनस 3। देखिए जब 48 प्लस 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 करेंगे तो हमारे 2 हो जाएंगे। जब 48 प्लस 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। 50 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 50 भरे जाएंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से गिनने पर 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर निम्न से कौन सा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न हमें क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न को देखेंगे फिर से एक बार। अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से गिनने पर, यानी कि सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला ले लेंगे। तो ये यहाँ पे मान लीजिए ए से यहाँ पे जेड हो गया, और इसके बाईं ओर से गिनने पर 15वें अक्षर, बाईं ओर किधर है, बाईं ओर हमारा इधर है। इधर से 15वां अक्षर जाएंगे तो 15वां अक्षर पे हमारा कौन आता है, 15वें अक्षर पे हमारे ओ आते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर देखेंगे अक्षर के दाईं ओर से 8वां अक्षर, 15वें अक्षर के दाईं ओर से 8वां अक्षर। अब यहाँ से दाईं ओर जाना है, यहाँ से दाईं ओर जाएंगे तो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से गए 15वां अक्षर, तो बाईं ओर हमारा यहाँ है। जब इधर से हम लोग जाएंगे 15वां अक्षर तो ओ पर आ गए, और यहाँ सब दाईं ओर जाना है तो अब दाईं ओर अब हम लोग इधर जाएंगे। इधर जब हम लोग 15 प्लस 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 15 प्लस 8 करेंगे तो हमारे 23 हो जाएंगे। और 23वें अक्षर पे हमारे कौन से अक्षर होते हैं, 23वें संख्या पे हमारे कौन सा अक्षर होते हैं, डब्लू होते हैं। डब्लू हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए डब्लू हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है यदि हरे का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी और नारंगी का अर्थ हरा हो तो आकाश का रंग कैसा होगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है कि आकाश का रंग कैसा होगा। हम लोग आकाश का रंग कैसा जानते हैं कि कैसा होता है आकाश का रंग, तो हम लोग आकाश का रंग जानते हैं कि हमारा आकाश का रंग नीला होता है। अब ये देखेंगे कि नीला के बदला क्या लिख रहा है। देखेंगे तो देखिए नीले का अर्थ नारंगी, यानी कि नीले के जगह पे ये नारंगी को लिख रहा है। तो नारंगी हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आकाश का रंग नारंगी होगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है यदि निश्चित सांकेतिक भाषा में BEND को 63 वर्ण में लिखा जाता है तथा RAIN को 51-49 लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में DARE को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे BEND से ये 63 वर्ण में कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे RAIN से 51-49 कैसे लिख रहा है, और उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा DARE से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए सबसे पहले देखेंगे BEND को ले लेंगे हम लोग। सबसे पहले BEND हमारा, और इससे लिख रहा है ये 6392। सबसे पहले लेंगे, देखिए B के बदला 6 लिख रहा है, E के बदला हमारा 3 लिख रहा है, N के बदला 9 लिख रहा है, और D के बदला ये 2 लिख रहा है। फिर देखेंगे तो हमारा RAIN है, इसको ले लेंगे RAIN, और इसके बदला क्या लिख रहा है देखेंगे 51-49, यानी कि R के बदला 5 लिख रहा है, A के बदला 1 लिख रहा है, और I के बदला 4 लिख रहा है, और N के बदला 9 लिख रहा है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ये देखिएगा DARE को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे DARE। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि D हमारे कौन कितने नंबर पर आते हैं। देखिए D के बदला यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी कि D के बदला हम लोग 2 को लिखेंगे। फिर हमारा A है तो यहाँ पे देखिए A के बदला 1 लिखा हुआ है। फिर आगे देखेंगे तो हमारा R है, तो R के बदला देखिए यहाँ पे
आर के बदला यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। फिर आगे देखेंगे तो हमारा ई है, ई के बदला ये 3 लिखा हुआ है। कौन सा ऑप्शन में हमारा 2153 लिखा हुआ है। 2153 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से BEND को 6392 लिखा जाता है, RAIN को 5149 लिखा जाता है, उसी प्रकार से हमारा DARE को 2153 लिखा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को देखेंगे। देखिए, अक्षर श्रृंखला हमारा A खाली स्थान AC खाली स्थान खाली स्थान A खाली स्थान AC। जब भी हमें इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग खंड बाई खंड तोड़ लेंगे। तो इसका किस प्रकार से खंड बनाएंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्दी से जल्द सॉल्व हो जाए। सबसे पहले देखेंगे तो हमारा AC लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसको एक खंड मान लेते हैं कि हमारा एक खंड A हो गया, तो फिर हमारा E है, तो यहाँ पे हम लोग C को भरेंगे तो हमारा एक खंड A बन जाएगा। फिर देखेंगे तो हमारा AC लिखा हुआ है, ये भी हमारा एक खंड है। फिर हम लोग यहाँ पे A को भरेंगे खाली स्थान में और यहाँ पे C को भरेंगे तो एक खंड हमारा A बन जाएगा, AC। फिर A है, खाली स्थान है, A है, तो बीच में हम लोग C को भर देंगे तो हमारा AC एक खंड बन जाएगा। और फिर इधर हमारा AC एक खंड है। देखिएगा, खंड को देखेंगे AC 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 AC, यानी कि हमारा खंड सही है। फिर देखेंगे हम लोग क्या क्या भरे हैं। सबसे पहले हम लोग C को भरे हैं, फिर हम लोग A को भरे हैं, फिर हम लोग C को भरे हैं और फिर C को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारा ACACC लिखा हुआ है। CACC हमारे ऑप्शन नंबर D में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी खाली स्थान पे हमारे CACC भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग सबसे पहले सामने सामने देखते हैं, यानी कि ये 4 से 20 कैसे लिख रहा है, 6 से 40 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 8 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ये 4 से 20 कैसे लिख रहा है। अगर हम लोग 4 गुना 5 कर देते हैं सिंपल, तो हमारा 20 बन जाएगा। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 6 गुना 5 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 40 लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 4 से 20 लाने को। अगर देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 4 कर देते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा? 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, 16 प्लस 4 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 6 है तो 6 का स्क्वायर, देखिए इसमें 4 ऊपर से जोड़े थे तो इसमें भी 4 ही जोड़ेंगे। जब 6 का स्क्वायर प्लस 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, 36 प्लस 4 करेंगे तो हमारे 40 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहले 8 का स्क्वायर और सभी में देखिए 4 ऊपर से जोड़ दिए थे तो इसमें भी 4 ऊपर से जोड़ देंगे। जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 8 ही 8 ही 64 हो जाएगा, 64 प्लस 4 करेंगे तो हमारे 68 हो जाएंगे। 68 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 68 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम शब्द हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो प्लेटो है, ऑप्शन नंबर बी में स्टार है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा माउंटेन है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा फॉरेस्ट है। कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे अलग है? देखिए प्लेटो, स्टार, माउंटेन ये तीनों हमारा एक किस्म का है, लेकिन फॉरेस्ट इसका मतलब जंगल होता है, ये हमारा सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा विषम संख्या हो जाएगा, या फिर विषम शब्द लिखा हुआ है, विषम शब्द हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। देखिए फिगर को देखेंगे तो हमारा सबसे पहला यहाँ पर एक त्रिभुज बनता दिखाई दे रहा है ए, और इसके अंदर एक लाइन ऐसे ही खींचा हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसमें त्रिभुज काउंट कर लेंगे तो सबसे पहला त्रिभुज तो हमारा ए वाला बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरा को देखेंगे तो दूसरा हमारा ए वाला बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और तीसरा को देखिए ए बड़े वाला बन जाएगा, यानी अभी तक हमें 3 त्रिभुज मिल गया। फिर चौथा को देखेंगे तो चौथा हमारा ए वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस इसको उल्टा कर दिया। फिर इधर देखेंगे तो हमारा पांचवा ए दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर छठा को देखेंगे तो छठा हमारा ए दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी कि इसमें हमारे टोटल 6 त्रिभुज है। 6 हमारे कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस आकृति में हमारे 6 त्रिभुज है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है FBL अनुपात ULB समानुपात MKO अनुपात क्वेश्चन मार्क है। जिस प्रकार से FBL का रिलेशन ULB के साथ है, FBL से ULB लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है MKO से कौन सा अक्षर बनेगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे बैठा जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहले देखेंगे तो F से U लिखा हुआ है, इसमें क्या कह रहे थे कि F का विपरीत, F का उल्टा अक्षर हमारा U होता है। फिर देखेंगे तो बीच वाले अक्षर बी को सबसे लास्ट में लिख दिया है और लास्ट वाले अक्षर को बीच में लिख दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। सबसे पहला अक्षर का उल्टा कर देंगे तो एम का उल्टा हमारा क्या होता है? एम का विपरीत अक्षर, एम का विपरीत हमारा एन होता है। फिर देखेंगे तो इसमें देखिए बीच वाले अक्षर को लास्ट में लिख दिया है और लास्ट वाले अक्षर को बीच में, तो वही सेम करेंगे। बीच वाले अक्षर को लास्ट में लिखेंगे, के हमारा लास्ट में चला जाएगा और ओ हमारे बीच में चले आएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा NOK लिखा हुआ है? NOK हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे NOK भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से देखेंगे, हमारा 4 और 8 से 64 कैसे लिख रहा है, 3 और 6 से 27 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 2 और 7 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 4 और 3 से 2 कैसे लिख रहा है, 8 और 6 से 7 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 64 और 27 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस लाइन से देखेंगे तो हमारा बड़ा संख्या 64 है, 27 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
कि हमारा 4 और 8 से ये 64 कैसे लिख रहा है। 64 को ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 8 का स्क्वायर होता है और 4 का क्यूब भी होता है, यानी कि हम लोग 4 और 8 से 8 या 4 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 64 बन जाएगा। देखिए 4 और 8 है, अगर दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या करेंगे तो दूसरा संख्या हमारा 8 है, माइनस करेंगे पहला संख्या तो हमारा 4 है, 8 माइनस 4 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे और 4 का क्यू ही हमारा 64 होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या तो दूसरा संख्या हमारा 6 है, 6 माइनस पहला संख्या तो पहला संख्या हमारा 3 है, 6 माइनस 3 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे और 3 का क्यू हमारे कितने होते हैं 27 होते हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें हम लोग करेंगे, दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या करेंगे तो दूसरा संख्या हमारा 7 है, जब 7 माइनस पहला संख्या 2 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे और सभी में देखिए क्यू कर दिए थे तो इसका भी क्यू करेंगे। जब 5 का क्यू करेंगे तो हमारे 125 हो जाएंगे। 125 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 125 बैठ जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे तो सारे ऑप्शन को भर भर के देखेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम लगेगा, यानी कि इस प्रकार से हमारा उत्तर तो निकल कर चला आएगा लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग जल्द से जल्द कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले हम लोग समीकरण को देखेंगे तो समीकरण हमारा 16 गुना 4 भागा 8 घटाओ 12 जोड़ 9 बराबर 29 दिया गया है। ये उत्तर अभी हमारा गलत है, ये समीकरण को बदलकर इसे हमें सही करना है। लेकिन उत्तर को देखेंगे तो 29 ये हमारा ना ही दशमलव में है और ना ही बाटा में है, यानी कि सबसे पहले हम लोग सभी ऑप्शन में भाग को रख कर देखेंगे कि भाग हमारा पूरा पूरा लगता है कि नहीं लगता है। पूरा भाग हमारा पूरा खेल भाग का ही होता है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो घटाओ भाग, यानी कि घटाओ के जगह पे भाग को रखना है और भाग के जगह पे घटाओ को रखना है। सबसे पहले हम लोग घटाओ के जगह पे भाग को रखेंगे तो 8 भागा 12 करेंगे तो हमारा पूरा पूरा नहीं लग रहा है, यानी ए ऑप्शन हमारा यहीं पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो भाग के जगह पे जोड़ और जोड़ के जगह पे भाग को रखना है। जोड़ कहाँ पर है, जोड़ यहाँ पर है। जोड़ के जगह पे भाग को रखेंगे तो 12 भागा 9, ये भी हमारा पूरा पूरा नहीं लग रहा है, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे तो घटाओ के जगह पे गुना और गुना के जगह पे घटाओ को रखेंगे, यानी कि भाग हमारा सेम रह रहा है। जब 4 भागा 8 करेंगे तो हमारे 1/2 हो जाएंगे, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेंगे तो गुना के जगह पे भाग और भाग के जगह पे गुना को रखना है। इसको हम लोग बैठा कर देखेंगे। देखिए 16 है, गुना पे के जगह पे भाग को रखना है, भागा करेंगे 4, भाग के जगह पे गुना को रखना है, गुना करेंगे 8, बाकी सभी सेम रहेगा। घटाओ 12 जोड़ 9, इसको हल करेंगे। पहले हमारे भाग के काम होंगे, फिर गुना के काम होंगे, फिर घटाओ के, फिर जोड़ के। देखिए जब 16 भागा 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, जब 16 भागा 4 हम लोग करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। गुना करेंगे 8 घटाओ 12 जोड़ 9, जब देखिए हम लोग 4 गुना 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। माइनस करेंगे 12 प्लस करेंगे 9, जब 32 माइनस 12 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। 20 प्लस 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 29 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गुना के जगह पे भाग को बदलना पड़ेगा और भाग के जगह पे गुना को बदलना पड़ेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा, और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा।